हेलो एवरीवन। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड्स बनने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो उससे पहले बात कर लेते हैं आज मार्केट में क्या ट्रेड्स बने क्या नहीं बने, क्या मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में मार्केट ओपन होने के बाद ही 22,055 के लेवल से इधर एक पुट का ट्रेड मिला। बट ये पुट का ट्रेड मार्केट ओपन होने के बाद ही मिल गया था, तो ये कैप्चर नहीं कर पाया। तो उसके बाद मार्केट जब घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग दिया, तब यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड लिया, जिसमें पहला टारगेट और दूसरा टारगेट एक ही कैंडल में कवर हो गया और इसमें मैंने पर लॉट 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और जो बैंक निफ्टी में जो ट्रेड बना था वो था इस कैंडल में जो पहला टारगेट था और दूसरा टारगेट उसके बाद वाले कैंडल में ही कवर हो गया। और ये वाला जो ट्रेड था इससे मैंने बीच में घुस गया था, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर एंट्री मिल गया, यहाँ पर एसएल बहुत ही छोटा सा रहा था और यहाँ पर लॉट 2,650 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब बात कर लेते हैं कल के लिए निफ्टी के क्या क्या ट्रेड्स होंगे। अगर कल निफ्टी इधर साइडवेज ओपन हो तो हमारा पहला लेवल है 22,130। हम निफ्टी को इधर साइडवेज ओपन होने के बाद ऊपर से नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करेंगे और यहाँ से पुट का ट्रेड लेंगे, जिसका पहला टारगेट होगा 22,070 और दूसरा टारगेट होगा 22,000। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है 22,000 के लेवल पर। अगर निफ्टी साइडवेज ओपन होने के बाद नीचे आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,070 और दूसरा टारगेट होगा 22,130। अगर निफ्टी इधर गैप डाउन ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 22,001। अगर निफ्टी इधर गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 21,940 और दूसरा टारगेट होगा 21,886। जो दूसरा ट्रेड गैप डाउन का बन रहा है वो है 21,886 के लेवल पर। अगर निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 21,940 और दूसरा टारगेट होगा 22,000। अब इनकेस निफ्टी इधर गैप अप ओपन हो जाए तो जहाँ हमारा पहला लेवल है 22,231। अगर निफ्टी इधर गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,185 और दूसरा टारगेट होगा 22,130। जो लास्ट ट्रेड है वो है 22,130 के लेवल पर। अगर निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,185 और दूसरा टारगेट होगा 22,231। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो पहला चीज़ है वो है, अगर आपको प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप मेरे ट्रेड प्लान को बिल्कुल भी मत फॉलो करना। जो दूसरा चीज़ है, मैं मेरे फर्स्ट टारगेट पे 80% लॉट्स बुक कर लेता हूँ और सेकंड टारगेट पे बाकी 20% लॉट्स बुक कर लेता हूँ। जो फाइनल चीज़ है वो है, जो ट्रेड मुझे पहला मिलता है अगर उसमें प्रॉफिट हो गया तो मैं उसके बाद और कोई ट्रेड्स नहीं करूँगा, मैं वहाँ पर ही डे एंड कर दूँगा। अगर इनकेस वहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ तभी मैं सेकंड ट्रेड के लिए देखूँगा। और फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रेड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वो है अगर निफ्टी या फिर जो कोई भी इंडेक्स हो जितना बढ़ रहा है, अगर उसका एट द मनी का प्रीमियम भी उतना ही बढ़ा तभी वो ट्रेड मैं लूँगा। मतलब अगर निफ्टी 2 रुपये बढ़ रहा है तो उसका प्रीमियम को 1 रुपये बढ़ना चाहिए, तभी मैं वो ट्रेड लूँगा, वरना नहीं लूँगा। और ये जो प्रीमियम है वो एट द मनी का प्रीमियम होगा। अगर एट द मनी का प्रीमियम 1 रुपये बढ़ता है निफ्टी या बैंक निफ्टी का 2 रुपये बढ़ने पर, तभी मैं वो ट्रेड लूँगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी इधर साइडवेज ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 47,381। अगर बैंक निफ्टी इधर नीचे से ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 47,667 और दूसरा टारगेट होगा 47,506।
जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है 47,506 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 47,667 और दूसरा टारगेट होगा 47,831। अब इनकेस बैंक निफ्टी गैप अप इधर ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 48,173। अगर बैंक निफ्टी इधर गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 47,984 और दूसरा टारगेट होगा 47,831 और जो दूसरा लेवल है वो है 47,831। अगर बैंक निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड होगा। इसका पहला टारगेट होगा 47,984 और दूसरा टारगेट होगा 48,173। अब इनकेस बैंक निफ्टी इधर गैप डाउन ओपन हो जाए तो जो पहला लेवल है 47,506। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 47,342 और दूसरा टारगेट होगा 47,178। जो फाइनल ट्रेड है कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए वो है 47,178 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर फुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 47,342 और दूसरा टारगेट होगा 47,506। ये हो गया कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का सारे ट्रेड्स। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, अभी मार्केट एक बहुत ही क्रूशियल जगह पे है। तो अगर आप इस जगह पे ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप मार्केट में एंट्री एग्जिट कर रहे हैं तब आप अपना लॉट साइज़ को घटा लीजिए, कम कर लीजिए। अगर आप 5 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो आप 2 लॉट से कीजिए। अगर 10 लॉट से कर रहे हैं तो 5 लॉट से कर लीजिए। मतलब अपने लॉट साइज़ को हाफ कर लीजिए या फिर जो आपका रिस्क रहता है नॉर्मली उसे घटा लीजिए, क्योंकि अभी मार्केट एसएल खाने के लिए बैठा रहेगा। बहुत ही एसएल खाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं कल मार्केट में कैसा बिहेवियर रहता है। जैसा बिहेवियर रहेगा वैसा हमारा ट्रेड बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।